दिस इज हाउ स्टॉक बिकम्स अंडर वैल्यूड, राइट? जब प्राइस गिर जाए और अर्निंग्स बढ़ जाए, ये तो फायदा ही फायदा है ना आपके लिए। जैन में ट्रम्प साहब अपना व्हाइट हाउस रिज्यूम करेंगे और एंटरटेनमेंट फिर शुरू हो जाएगा। ये स्टॉक को मैं एक और रीजन से अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि इसको नया टारगेट अचीव करना है। बैठे बैठे भी अगर करंट मार्केट प्राइस से अपने प्रीवियस हाई को विजिट करता है ना, सो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 77%। काफी सारे लोग जिनके पास अब कार्स इलेक्ट्रिक हो गई है, उनके घर से ही वो जो एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन जा रहा है, वेयर इज दिस गेटिंग कॉम्पनसेटेड ऑन, राइट? बेसिकली देर इज नो नीड ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द पावर जनरेशन ऑल्सो एंड कंजम्पशन ऑल्सो। काफी दिन से स्टॉक उस लेवल को भी नॉक कर रहा है। होता क्या है, जब आप एक लेवल को बार बार टेस्ट करते हो टेस्ट करते हो टेस्ट करते हो ना, तो वो बाद में तो टूटेगा ही। अब या तो ऊपर का लेवल टूटेगा या तो नीचे का लेवल टूटेगा, राइट? क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 3 पिक्स फॉर 2025। 2024 बस खत्म होने ही वाला है एंड इस साल निफ्टी ने 25% रिटर्न्स ऑलरेडी दे भी दिए हैं। 2024 वैसे तो बड़ा ही इवेंटफुल ईयर था। इलेक्शन का एक्शन, वॉर का ड्रामा और बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स भी हुए थे। 2025 ऑन दी अदर हैंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इस साल पॉलिसी मेकिंग पे फोकस रहेगा। जैन में ट्रम्प साहब अपना व्हाइट हाउस रिज्यूम करेंगे और एंटरटेनमेंट फिर शुरू हो जाएगा। हमें एज इन्वेस्टर किन सेक्टर्स पे नजर रखनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना किसी बिल्टअप के मैं आपको बता दूं, मैं एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर और रियलिटी सेक्टर, इन 3 सेक्टर्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं फॉर द नेक्स्ट ईयर। और इस वीडियो में हम जब तीनों स्टॉक्स की बात करेंगे तब हम सेक्टर के बारे में भी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो द फर्स्ट स्टॉक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है आवास फाइनेंसियर्स। आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, देखिए। ये बेसिकली किस चीज की कंपनी, एक हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रियलिटी सेक्टर पे बुलिश हूं, इसका मैं रीजन आपको दे देता हूं। पहली बात तो ऑलरेडी रियलिटी मार्केट जो है वो काफी दिनों से साइडवेज ही चल रहा था, उसमें रैली जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, हम ऐसा प्रिज्यूम कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस, क्योंकि अभी जो ट्रम्प साहब हमारे आए हैं वो प्रिडोमिनेटली एक रियल एस्टेट के बंदे हैं, ऑलराइट? उनका पूरा पैसा जो है या उनके पूरे जो स्कैम्स वैम्स जो भी है ना, वो रियल एस्टेट सेगमेंट में वो करते हैं, ठीक है? नॉट जस्ट दैट, अभी इट इज एक्सपेक्टेड एंड इट इज मोस्ट प्रोबेबली गोना हैपन इन 2025 दैट द इंटरेस्ट रेट बाय द आरबीआई विल कम डाउन। इसका भी एक चार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो स्क्रीन पे आप अभी इन्फॉर्मेशन देख रहे हो ना, ये इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से देखना, आगे भी हमको ये काम आएगी और लॉन्ग रन में मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए भी इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है, ये पीरियड आपको याद होगा कि इस पीरियड के बीच में फिर मार्केट में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, राइट? सो द थिंग इज, जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ज्यादा होता है तब पैसा बोरो करना महंगा हो जाता है। बेसिकली आपको अगर 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो कहीं आपको आज की तारीख में उसको 6% का लगभग ब्याज देना पड़ेगा, राइट? इससे तो ज्यादा ही देना पड़ेगा, 6.5% का। तो 1 लाख के ऊपर में 6.5% का आपका जो एक्सपेंस है वो थोड़ा हाइयर एंड पे कंसिडर किया जाता है। बट इसी की जगह अगर आप मान लो कि कुछ साल पहले देखो ये 4 पे था, राइट? तो आप समझ रहे हो कि ये 1 लाख रुपए बोरो करना पहले 4 रुपए, पहले 4% का आपको मिलता था, अब 6.5 का मिल रहा है, राइट? सो बोरोइंग हैज गॉट मोर डिफिकल्ट। दैट इज वाई रियल एस्टेट मार्केट हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर्स में ना थोड़ी स्लो डाउन हो जाते हैं, ऑलराइट? सो अब होने क्या वाला है, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग एंड दिस इज द, देखो इकोनॉमिक्स में तो ऐसा ही होना चाहिए अब, कि रेपो रेट शुड बी नाउ स्टार्टिंग तो थोड़ा रिड्यूस होना चाहिए बेसिकली, राइट? सो आरबीआई गवर्नर विल नाउ स्टार्ट रिड्यूसिंग द रेपो रेट, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखो होम लोन्स पे आता है, आपके कार लोन्स के ऊपर में भी आता है। सो व्हाट विल बी द सेक्टर दैट विल बी इन फोकस हियर, विल बी द फर्स्ट वन, रियलिटी सेक्टर। क्योंकि होम लोन सेक्टर जो स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर है ना, उनको यहाँ पे थोड़ा बूस्ट मिलेगा। एज यू कैन सी क्लियरली पिछले काफी दिनों से जो है हमारा रेपो रेट जो है ये एकदम स्टैग्नेंट है, राइट? ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। कब से चेंज नहीं हुआ है भाई? ये फेब महीने से अभी तक के इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देयर इज नो वे कि इसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो इकोनॉमी की ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। कॉर्पोरेट रिजल्ट अभी फर्स्ट हाफ का जो रिजल्ट आया ना इस फाइनेंशियल ईयर का, बहुत ही बेकार आया है, ऑलराइट? कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो रिटेल पीपल लाइक अस आर नॉट स्पेंडिंग इन द रियल मार्केट। सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। सो दिस इज वेयर दिस आरबीआई डिसाइड्स टू देन कट द रेट्स एंड ऑल, ऑलराइट? सो ये पहली चीज हमने देखी। जैसे ही रेपो रेट कम होता है ना, फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा बेटर परफॉर्म करने ही लग जाता है। सो आवास फाइनेंसियर्स एक बेसिकली किस चीज की कंपनी, आप ये भी एक बार देख लो, ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एज यू कैन सी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी मतलब जो आप होम लोन लेते हो या फिर आपको घर के लिए, घर बांध काम के लिए जो भी पैसे लगते हैं ना, वो आप इन कंपनी से फाइनेंस करवाते हो। डेडिकेटेडली इसकी जो लोन बुक है वो होम लोन के अराउंड होती है, ऑलराइट? वाई एम आई सेइंग कि अब ये स्टॉक में पोटेंशियल है, इसका हम थोड़ा सा वैल्यूएशन एनालिसिस भी कर लेते हैं, ऑलराइट? जैसा कि आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम लोग प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करते हैं। बेसिकली बुक्स मतलब इसका टोटल एसेट मतलब माइनस टोटल लायबिलिटी, कंपनी के जो नेट मोटा मोटी जितना पैसा बचा है उसके पास में वो कितना है, राइट? मोटा मोटी टोटल एसेट्स कितने हैं, आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हो, तो उसकी बुक वैल्यू बनती
है. So book value से as you can see the company at 5-year time frame is currently undervalued. Why am I saying कि ये undervalued है? पहली बात तो देखो भाई ये मीडियन लाइन के नीचे है तो इससे हम अंडरवैल्यूड बोल सकते हैं इसको. ऑलराइट. सेकंड चीज आप इसमें पीईजी रेशियो देखो. अब देखो पीईजी रेशियो वैसे तो 1 से नीचे होना चाहिए. व्हाट इज पीईजी रेशियो? ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन एनालिसिस. अब ऐसा समझ लो, ठीक है. डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ स्टॉक के बारे में बात करना चाहते हैं इसलिए. सो पीईजी रेशियो 1 से नीचे होता है तो और बेटर होता है इनफैक्ट. बट पी रेशियो इज ऑलरेडी गुड इन 1 ईयर टाइम फ्रेम, 3 ईयर टाइम फ्रेम एंड 5 ईयर टाइम फ्रेम. पीबी रेशियो, सॉरी. सो पीबी रेशियो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? एज कंपेयर टू द बुक्स दैट द आवास फाइनेंशियर हैज, उसके कंपैरिजन में आज ये स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आता है. स्टॉक का जो प्राइस है और उसका बुक वैल्यू का जो कंपैरिजन है, अगर ये किया जाए, इसका रेशियो निकाला जाए, प्राइस टू बुक रेशियो, देन आप देख सकते हो कि इन ऑल 3 टाइम फ्रेम द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, राइट. अब ये स्टॉक के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं. अगेन क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी है तो इसका आरओसी बहुत 20% 30% नहीं हो सकता है. 9% इज अ वेरी गुड आरओसी. ऑलराइट. फाइनेंसिंग स्टॉक्स में डेट टू इक्विटी नहीं देखना पड़ता है तो इसको इग्नोर करना. सेल्स ग्रोथ इज वेरी गुड. सेल्स ग्रोथ इज वेरी गुड एंड दिस इज अ मिड स्मॉल कैप कंपनी बोलूंगा मैं. ये मिड कैप भी, अभी मिड कैप 15,000 के ऊपर बोलता हूं मैं. ऑलराइट. सो दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी. अब इसका हम थोड़ा और एनालिसिस करके अगर देखें तो सेल्स, हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पे देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू देखिए, ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे है. ये मैं पहले भी काफी बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूं. अगर कोई कंपनी ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पे है मतलब रियल मार्केट में डिमांड में कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे सेल्स ग्रो हो रही है. सेल्स ग्रो होना मतलब मार्केट में कोई दिक्कत थोड़ी ना है. मार्केट तो अभी भी ग्रो हो रहा है डिस्पाइट बीइंग एट हाई इंटरेस्ट रेट पीरियड, राइट. अभी हम लोग सस्ते पीरियड में नहीं चल रहे. अभी चीजें कितनी महंगी है आपको भी पता है. जब चीजें सस्ती हो जाएगी तब सोचो ऐसे कंपनीज का क्या इम्पैक्ट होगा, राइट. सो एज यू कैन सी द कंपनी का अर्निंग पर शेयर इज ऑल्सो गोइंग अप विच इज अनदर पॉजिटिव साइन. सो फंडामेंटली ये स्टॉक काफी पावरफुल दिखता है. ऑलराइट. लेट अस देखो फंडामेंटली व्हाट डिड वी चेक. बेसिकली कंपनी का हमने मार्केट कैप देख लिया, ग्रोथ पोटेंशियल में वैल्यूएशन देख लिया. ऑलराइट. एक और चीज आपको इसमें ध्यान देनी चाहिए, कंपनी का एनपीए कैसा है. देखिए द एनपीए इज कंपैरेटिवली क्वाइट गुड. ओके. अब देखो क्योंकि ये कंपनी होम लोन देती है ना, तो इसका एनपीए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज है भी नहीं. क्योंकि होम लोन में क्या होता है, अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हो तो कागज किसके पास है? द एक्चुअल ओनर ऑफ योर एसेट और योर होम इज नॉट यू, राइट. जब तक आप अपना पूरा प्रिंसिपल पे नहीं करते हो, घर के कागज तो बैंक के पास में रहते हैं, राइट. सो इस केस में भी अगेन देखो बैंक के पास में एनपीए काफी ऑलरेडी कंट्रोल्ड ही है. आइडियली तो जीरो ही होने चाहिए, मैं तो, पर ये स्मॉल फाइनेंस है, अगेन ये छोटा बैंक है ना, छोटा फाइनेंसिंग एजेंसी है. सो इसका जीरो नहीं होगा बट स्टिल 1% इज स्टिल गुड इनफ. आप बाकी स्मॉल फाइनेंसिंग इंडस्ट्री को देखोगे तो वहां पे एनपीएस काफी ज्यादा है. ऑलराइट. सो स्टिल, सो आवास फाइनेंशियल बैंक, आवास फाइनेंशियर्स में एज यू कैन सी कि एक की फंडामेंटली इट्स अ गुड स्टॉक. लेट अस नाउ क्विकली डू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक. ऑलराइट. सो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, दिस इज द टेक्निकल चार्ट ऑफ आवास फाइनेंशियर्स. मैंने इस पे ऑलरेडी पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखे हुए क्योंकि ये लिस्ट में, क्योंकि स्टॉक में मैंने पहले से पोजीशन बना रखी है ऑलरेडी. ऑलराइट. आप मेरी फ्री टेलीग्राम से चेक कर सकते हो. मैं जो भी लाइव इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे फ्री में डाल देता हूँ ताकि एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन जैसा आ जाए, कोई अच्छी चीज़ सस्ती चीज़ दिख रही होगी तो मैं सबके साथ फ्री ही शेयर करता हूँ. ऑलराइट. अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 60% गिर गया. स्टॉक 60% गिर चुका है. तो क्या कुछ खराब हो गया था कि ये स्टॉक में? आपने जैसा कि देखा कि कंपनी की अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है और कंपनी की नेट सेल्स भी ऊपर जा रही है. व्हाट डज दिस इंडिकेट? दैट इज द रियल डिमांड इन द मार्केट. तो अगर ऐसे में कोई स्टॉक गिर जाता है तो आपको घबराना नहीं होता है. ऑलराइट. सो एक चीज आपने ये देख ली कि स्टॉक में अब देखो लोअर लो बनना बंद हो गया. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट हियर. द लोएस्ट पॉइंट वाज इन जून 2023. यही लो वापस से अप्रैल 2024 में विजिट भी हुआ एंड द करंटली द स्टॉक हैज स्टार्टेड टू क्रिएट अ हायर हाई, राइट. प्रीवियस हाई के ऊपर में प्राइस जा रहा है, मतलब स्टॉक कहीं ना कहीं रिकवरी के साइंस आपको दिखा रहा है. दिस इज पॉइंट नंबर 1 दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन आवास फाइनेंशियर्स. अब देखो ये स्टॉक को मैं एक और रीजन से अच्छा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा नहीं है कि इसको नया टारगेट अचीव करना है. बैठे बैठे भी अगर करंट मार्केट प्राइस से अपने प्रीवियस हाई को विजिट करता है ना, सो इट हैज अ पोटेंशियल ऑफ 77%. वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी ये स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है. कंपनी की बुक्स बढ़ती रहेगी तो स्टॉक ग्रो ही करता रहेगा, जैसे बाकी प्राइवेट बैंक का या फिर बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को आपने देखा ही होगा. ऑलराइट. बट द एडवांटेज दैट आवास फाइनेंशियल हैज टुडे इज कंपनी हैज शोन बेटर अर्निंग्स बट द स्टॉक इज एट अ डिस्काउंट. एंड यहीं से अगर आप करंट मार्केट प्राइस से भी अगर ऑल टाइम हाई का जर्नी तय करते हो ना, तो 60-70-80% के रिटर्न्स तो आपको ऐसे ही दिख जाते हैं, राइट. विल दिस हैपन इन 1 ईयर? ऐसा कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है. बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्टॉक अगेन रिटर्निंग बैक टू इट्स हाई देयर? द आंसर इज यस, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक दैट आई वांटेड टू पिक, आवास फाइनेंशियर्स. इसके क्विकली हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देख लिए. आप लोग पता है क्या किया करो, ये जो लेवल्स में ऐसे चार्ट पे ऐसे पहले से प्रेजेंट करके रखता हूं ना, आप लोग अपने भी ट्रेडिंग टर्मिनल पे इसको प्लॉट कर लिया करो. इससे एडवांटेज क्या होगा कि एटलीस्ट ये जो लेवल्स है आपके पास में हाईलाइटेड रहेंगे.
एंड अगेन आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी ना, आप ये वीडियो को पॉज करोगे, ट्रेडिंग व्यू खोलोगे, उसके ऊपर में अपने लेवल्स प्लॉट करोगे, राइट? इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। अगर लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में काम करना है तो चार्ट तो देखना ही पड़ेगा, ऑलराइट? सो दिस वाज द फर्स्ट स्टॉक। आई होप आपको इसका थोड़ा आइडिया मिला होगा। टेक्निकली द स्टॉक लुक्स बेटर। अभी भी ऐसा कोई क्लियर अप ट्रेंड नहीं है स्टॉक के बारे में। अगर थोड़ा सा और डिस्कस अगर मैं करूँ आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स, देखिए पहली बात तो क्लियर है, 1300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्टॉक तोड़ नहीं रहा है इस लेवल को, सो ये लेवल आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। अगेन व्हेन विल द स्टॉक रिज्यूम इट्स बुलिश नेचर? अबव 1900, ऑलराइट? 1900 के ऊपर ये स्टॉक चले जाएगा, एक हायर हाई क्रिएट कर लेगा, देन एक स्टॉक में आप समझ सकते हो कि मोमेंटम आ जाएगा। करंटली अभी भी ये स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेशन में ही है। लास्ट हाई बनाने के बाद लास्ट हाई बना के 150 दिन हो चुके हैं। सो 150 डेज से स्टॉक जो है अभी कहीं कुछ न्यू हाई या न्यू लो भी नहीं दिया है हमको, इनफैक्ट वहीं के वहीं कंसोलिडेट हो रहा है, ऑलराइट? सो दिस इज द अपडेट ऑन आवाज फाइनेंशियल सर्विसेज 2025 के लिए। आई एम होपिंग कि दिस स्टॉक कैन परफॉर्म बेटर। लेट अस मूव टू द सेकंड स्टॉक। ऑलराइट, बिफोर आई टेल यू द सेकंड स्टॉक, मैं आपको क्विकली अपने एक 6 चेक एनालिसिस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर आप एक बिगिनर हो और आप स्टॉक मार्केट जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो डोंट जस्ट डू इट ब्लाइंडली और कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना मत स्टार्ट करो। एक प्रॉपर एनालिसिस आप पहले सीख लोगे तो इट विल गिव यू एन एज ऑन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। 6 टेक एनालिसिस कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें हम 6 डिफरेंट एनालिसिस सीखते हैं। इसके बेसिस पे हम एक स्टॉक को स्कोर करते हैं। किसी भी स्टॉक का स्कोर अगर 4 या उससे ऊपर हो तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। ये 6 एनालिसिस के कोर्स का फीडबैक बहुत ही अमेजिंग रहा है, आप मेरे स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस कोर्स को कंसीडर करो। यू ऑल्सो गेट एक्सक्लूसिव व्यू एक्सेस टू माय स्टूडेंट कम्युनिटी। ऑलराइट, सो द सेकंड स्टॉक दैट आई एम गोना डिस्कस इज नाउ गोना बी फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। अब मैं इसमें बहुत कंट्रोवर्शियल स्टॉक है ये, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है? अब ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस जिसने रिसेंटली इन्वेस्टिंग चालू करी है ना, उनका एक्सपीरियंस इस स्टॉक में बहुत अच्छा नहीं रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये स्टॉक एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, राइट? साल के शुरुआत में, लाइक अगर जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब से 95 रुपीज से स्टॉक ने स्टार्ट किया था और आज ये 70 के आसपास है, राइट? सो ये काफी चिंता का विषय होता है, लोग काफी यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, राइट? बट अगेन एनालिसिस करेंगे तो ही तो पता चलेगा कि स्टॉक खराब हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? सो लेट अस नाउ लुक एट द अगेन, सबसे पहले हम स्टॉक का रेवेन्यू चेक करते हैं। तो एज यू ऑल नो, ये तो मेरा फेवरेट एनालिसिस ही है भाई। कंपनी के अर्निंग्स में कोई दिक्कत आई है क्या? इनफैक्ट जस्ट लास्ट 1 ईयर में आप देखोगे, लास्ट 1 ईयर में 2023 से 2024 देखो, 2024 से 20 अभी करंट जो टीटीएम चल रहा है, ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहा है, अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट कम हो गया क्या? सॉरी, इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट कलेक्शन बैंक का कम हो गया क्या? नहीं। नेट इनकम भी अभी भी एकदम बढ़िया चल रही है, राइट? सो एज यू कैन सी द कंपनी की अर्निंग्स जो है ना, उसकी ट्रेजेक्टरी में कोई दिक्कत नहीं है सच। अगेन इट्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के ऊपर में भी अच्छा खासा करेक्शन चल ही रहा है। उज्जीवन बैंक गिर रहा है, आईडीएफसी बैंक गिर रहा है, इक्विटास बैंक भी गिर रहा है, राइट? सो ये मार्केट का सेंटीमेंट है। फंडामेंटली दिस डजंट मीन कि स्टॉक खराब है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि इसका वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे करते हैं। ऑफ कोर्स आई होप आप लोगों ने कमेंट किया होगा, बिकॉज दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आप लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, राइट? वैल्यूएशन ऑफ अ बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर कैसे की जाती है? प्राइस टू बुक रेशियो, ठीक है? इस वीडियो में हम दूसरी बार सुन रहे हैं और पहले वीडियोस में भी आपने बहुत बार सुन लिया होगा। एज यू कैन सी क्लियरली, इन 5 ईयर टाइम फ्रेम इज द स्टॉक, आज से सस्ता स्टॉक कभी था ही नहीं इनफैक्ट, एज पर वैल्यूएशन, राइट? सो यहां नहीं उठाओगे तो फिर क्या, व्हाट इज द लॉजिक, राइट? डू यू थिंक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इज गोना गो बैंकरप्ट एंड बंद होने वाला है? इफ द आंसर इज नो, एंड इफ यू थिंक कि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक आगे भी चलेगा, तो आपको कब परचेस करना चाहिए उसको? जब वो वैल्यूड में, वैल्यूएशन वाइज अंडर वैल्यूड हो या ओवर वैल्यूड हो? अगेन द आंसर इज अंडर वैल्यूड, राइट? सो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस स्टॉक एज ऑफ टुडे, राइट? सो 3 ईयर टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। 1 ईयर टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। अगेन विल एक बार फिर से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नहीं, इनफैक्ट मुझे ना आपका एनपीए दिखाना है। अब देखो, जैसे मैंने डिस्कस किया था ना कि इन बैंक्स का स्मॉल फाइनेंसिंग बेस में ना, स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स में, सॉरी, एनपीएस का इशू चल रहा है अभी, ऑलराइट? इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, डिफॉल्ट्स बढ़ रहे हैं, और स्मॉल बैंकिंग स्पेस में ना, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग स्पेस में, सॉरी, यहाँ पे एनपीएस का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जिन लोगों को ये लोन दे रहे हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की थोड़ी हायर होती है, ऑलराइट? दिस डजंट मीन कि बैंक के पास में रिकवरी मॉडल नहीं है या फिर बैंक बिल्कुल ही पूरा ही प्रिंसिपल अपना गवा बैठेगा। तभी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है ना बैंक का। सो अभी रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इस बैंक का बहुत अच्छा नहीं आया है, ठीक है? अब देखिए, नेट प्रॉफिट जो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे, पिछले साल सेम सितंबर क्वार्टर में 200 करोड़ करीबन का था, और इस साल इसका प्रॉफिट जो है सिर्फ 13 करोड़ का आया है। ऐसा क्यों हुआ है भाई? जब इनकम वगैरह सब बढ़ गई है तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वहां पे कोई दिक्कत आई है। कंपनी की लोन बुक्स में और कंपनी की रिकवरी में भी थोड़ा सा इशू आया है।
पर क्या मैनेजमेंट के पास में क्षमता है टू रिकवर दिस? दिस इज द क्वेश्चन टू आस्क। अगर आपको लगता है कि इस बैंक की मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं करती है, अगर ये बैंक की मैनेजमेंट स्कैमर्स नहीं है, तो आगे चल के जो भी ऑपरेशनल चैलेंजेस ये कंपनी फेस कर रही है ना, वो ठीक हो जाएंगे। कंपनी का कस्टमर बेस भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही कंपनी में या फिर मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है, दी स्टॉक्स आर द वंस जो मार्केट को ज्यादातर बीट करेंगे, ठीक है। ये जब ऊपर जाते हैं तो भी मार्केट से ज्यादा तेजी से जाते हैं, और जब नीचे आते हैं तो भी मार्केट से ज्यादा तेजी से नीचे आते हैं। स्मॉल कैप में काम करोगे, अगेन इस बैंक का भी एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। फंडामेंटली अगेन दिस इज ऑल्सो स्मॉल कैप कंपनी, राइट। 8,000 करोड़ का बैंक है बस, ठीक है, 7,500 8,000 करोड़ का बैंक है। इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये ज्यादा जोर से गिरेंगे और ज्यादा जोर से बढ़ेंगे, राइट। तो अगर वो गिरते हैं तो इट्स नॉट अ थिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, राइट। यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। आपको पता था, आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये ज्यादा गिरेगा, मार्केट 5% गिरेगा तो ये 10% तक गिर सकते हैं, राइट, विच इज कंप्लीटली नॉर्मल। बट फंडामेंटली अगर ये बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स ग्रोथ इज स्टिल हाई, राइट। फंडामेंटली अगर स्टॉक का डिमांड है मार्केट में, नथिंग टू वरी। लेट अस नाउ मूव टू द टेक्निकल्स ऑफ इक्विटास बैंक। अब देखिए, वैसे तो इसका चार्ट ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं ऑलरेडी इसका एनालिसिस कर चुका हूं। इसका हम थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं इसमें एनालिसिस करूं, तो ये किस दौर के रेवेन्यू पे है, अभी ये चीज चेक कीजिए, ठीक है। ये जो सेम प्राइस था, ये जुलाई 2021 में भी इस स्टॉक का यही प्राइस था। जुलाई 2021 में या फिर फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही आप देख लो, कंपनी की अर्निंग्स कितनी थी या रेवेन्यू कितना था भाई, नेट प्रॉफिट कितना था। इट वॉज लगभग 3,000 करोड़ आप बोल लो, और आज कितना है, लगभग 6,000 करोड़ है। डबल हो गया ये। कंपनी का रेवेन्यू डबल हो चुका है, कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑफ कोर्स ये डबल नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज हायर देन व्हाट यूज्ड टू बी इन दैट टाइम, राइट। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जब कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं आई और स्टॉक अप्रिसिएशन नहीं हुआ, तभी तो कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है। दिस इज हाउ स्टॉक बिकम्स अंडर वैल्यूड, राइट। जब प्राइस गिर जाए और अर्निंग्स बढ़ जाए, ये तो फायदा ही फायदा है ना आपके लिए। सो अगेन, टेक्निकली दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल, ऑलराइट। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा ऑफ कोर्स ये लेवल, ये जोन थोड़ा और बढ़ा भी बन सकता है। द स्टॉक कैन फॉल डाउन टू मे बी 63 ऑल्सो, क्योंकि अब रिजल्ट भी खराब आया है। बट नथिंग टू वरी, स्टॉक इज करंटली इन डिमांड जोन। 52 वीक लो के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड ट्रेड कर रहा है, मतलब काफी काफी लोअर प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। व्हाई एम आई बुलिश ऑन दिस स्टॉक? द आंसर इज स्टिल द सेम। अगर रेपो रेट कम होगा तो बैंकिंग सेक्टर एक बुलिश नेचर भी शो करता है, और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक तो और ज्यादा बुलिश नेचर शो करेंगे, राइट। ये स्मॉल लोन्स जो होते हैं ना, इनका वॉल्यूम बड़ी छोटा छोटा दिखता है, इनका अमाउंट बहुत छोटा छोटा दिखता है, सॉरी, बट इनका वॉल्यूम जो होता है, जो लोग लोन लेते हैं ना, उनका नंबर बहुत बड़ा होता है, राइट। सो ऑफ कोर्स यहीं पे तो वो एनपीए की दिक्कत भी आती है। प्रोज है कोई चीज के, कॉन्स भी है कोई चीज के, बट अगेन देश की इकोनॉमी, स्पेशली दिस फाइनेंसिंग इकोनॉमी, लुक्स स्ट्रांग इनफ, लुक्स इन गुड हैंड। तो व्हेन द रेपो रेट इज लोवर्ड, सो व्हेन द रेपो रेट इज लोवर्ड, दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स आर एक्सपेक्टेड टू डू बेटर, ऑलराइट। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो दोनों स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, ये भाग नहीं रहे हैं, ये पहले से नहीं भाग रहे, ठीक है। आई डोंट प्रेफर टू चेज द स्टॉक जो ऑलरेडी मोमेंटम में हो, जो ऑलरेडी रनअप दे चुका हो, राइट। मेरा प्रेफरेंस यही होता है कि भाई अंडर वैल्यूड चीजों को, गिरी हुई चीजों को पकड़ लो, ताकि एक गारंटीड रिटर्न्स दिखे, राइट। आज नहीं कल ये स्टॉक का अगर परफॉर्मेंस या सेंटीमेंट बेटर होता है, तो देखो अगेन ऑल टाइम हाई तक के 60-70% के रिटर्न पोटेंशियल है, राइट। ब्रेकआउट के बाद कोई स्टॉक 60% जाएगा अनचार्टेड रीजन में, जहां पे वो कभी गया नहीं है, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना, क्योंकि वो स्टॉक वहां पे कभी गया नहीं है। बट ये स्टॉक ऑलरेडी 116 के प्राइस को टच करके आ चुका है, राइट। सो इस सिनेरियो पे क्या ये स्टॉक वापस वहां पहुंचेगा? फंडामेंटल्स तो हाँ बोलते हैं। अब जेन्युइनली पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट, राइट। बट इफ द स्टॉक इज गुड इनफ एंड इफ द सेक्टर हैज गुड मोमेंटम, स्पेशली प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर हो गया, इस पे देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। काफी दिनों से ये स्टॉक का परफॉर्मेंस एवरेज एवरेज ही रहा है। प्राइवेट बैंक्स को भी देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी देखो। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे, 2021 से लेके आज तक के स्टॉक का प्राइस बिल्कुल भी ऊपर नहीं गया, करेक्ट। अर्निंग्स तो ऊपर गई है, राइट। कभी ना कभी तो मोमेंटम आएगा। तो ये मोमेंटम में आप, मोमेंटम के पहले से अगर आप बैठे रहोगे ना, तो आपका साइकोलॉजी बेटर रहेगा। अगर आप मोमेंटम को चेस करोगे ना, तो कई लोगों के साथ में आईआरएफसी में, मासडॉक में भी हुआ है कि ऊपर ऊपर के प्राइस पे लेके बैठ गए। मोमेंटम को चेस करने से बेटर है गिरने के बाद में लेना है, ऑलराइट। तो दिस इज द सेकंड स्टॉक, इक्विटास बैंक। अभी तो स्टॉक के फिलहाल स्टॉक ने कोई रिवर्सल दिया नहीं है, इसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बना लेते हैं हम लोग। करंटली देखो स्टॉक लोअर लो बना रहा है, ऑलराइट। रिजल्ट भी खराब आया है, तो अगेन द स्टॉक कैन फॉल डाउन इवन मोर। हम लोग एक नेक्स्ट सपोर्ट लाइन, एक इमीडिएट सपोर्ट लाइन यहाँ पे प्लॉट करके रख लेते हैं।
लेते हैं, विच इज अराउंड 60 का प्राइस बैंड जो है। ऑलराइट, अगर स्टॉक यहाँ तक आता है तो अगेन इट इज कंप्लीटली नॉर्मल, रिजल्ट खराब आया तो स्टॉक गिर भी सकता है। व्हेन विल द स्टॉक शो पॉजिटिव मोमेंटम? उसके लिए मेरा जवाब है आपके लिए जो प्रीवियस हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए। तो देखिए लास्ट टू लास्ट वीक जो है यहाँ पे आपको थोड़ा बुलिश मोमेंटम देखने मिला था स्टॉक में। सो 70 विल बी अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। जैसे ही ये स्टॉक 70 के ऊपर में वीकली क्लोजिंग और इवन बेटर मंथली क्लोजिंग दे देना, यू कैन देन कीप अ बुलिश व्यू ऑन दिस स्टॉक। तब आप बोल सकते हैं कि स्टॉक में रिवर्सल आ चुका है। अंटिल देन स्टॉक का डाउन ट्रेंड ही है अभी भी, स्टॉक और भी गिर सकता है, बट लॉन्ग रन के लिए looks good. Fundamentally, it definitely looks good. Let's move to the third and the final stock. All right, so the final stock is Tata Power. ये एनर्जी सेगमेंट का एक स्टॉक है। टाटा पावर के बारे में तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा हुआ है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने डिस्कस किया कि फ्यूचर क्या है टाटा पावर का। बट इस वीडियो में हम लोग ने स्टॉक का सिर्फ एनालिसिस करने वाले, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, राइट। अब देखो, टाटा पावर एक एनर्जी सेगमेंट की कंपनी है जिसके पास मेजरली आज का रेवेन्यू थर्मल पावर प्लांट से आता है, ठीक है। इंडिया में एनर्जी का डिमांड जो है वो बिल्कुल कम नहीं होने वाला है, चाहे रेपो रेट कम हो या ना हो। आप ही को पता है आप कितनी एनर्जी कंज्यूम करते थे और आज कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, राइट। इनफैक्ट द वे वी आर शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, ये भी तो एक ऐसा एनर्जी कंजम्पशन में ही आ जाता है ना आपका। काफी सारे लोग जिनके पास अब कार्स इलेक्ट्रिक हो गई है, उनके घर से ही वो जो एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन जा रहा है, where is this getting compensated on, right? Basically there is no need of India to reduce the power generation also and consumption also. मैंने उस टाटा पावर की वीडियो में भी बोला था और मैं अभी भी बोलूंगा, इंडिया इज एनर्जी हंग्री कंट्री। जितनी बिजली बनाओगे इंडिया खा लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो इंडिया में जितनी बिजली बनाओगे उतनी बिकेगी, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। सो टाटा पावर के बारे में व्हाई एम आई पिकिंग टाटा पावर इन दिस केसेस, टाटा पावर का जो फ्यूचर प्लान है ना वो बहुत स्ट्रांग है और वो ऑलरेडी मोशन में है। टाटा पावर का प्लान है टू बिकम कंप्लीटली क्लीन एंड ग्रीन, राइट, पूरे रिन्यूएबल एनर्जी पे आना चाहता है, थर्मल को छोड़ना चाहता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बेटर है। कैपेक्स ओके ओके है, और कैपेक्स तो कंपनी अभी कर रही है और ऑलरेडी ऑपरेशंस में है, राइट। फ्यूचर में क्या होगा, जब ये केपेक्स का जब पूरे जो डेट वेट जो है काफी सारी कम हो जाएगी, कंपनी के पास में ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन आज से काफी बेटर बनेगा। प्लस रॉ मटेरियल इन रिन्यूएबल एनर्जी नहीं लगता है, राइट। आप सोलार से बिजली बना रहे हो, राइट। सो दिस इज अ फ्री रिन्यूएबल, बोलते ही इसको क्लीन बोलते ही इसलिए क्योंकि इसके लिए कोई हमको फॉसिल फ्यूल नहीं जलाना पड़ता है। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, ये प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी पे हो। आपका कोल का प्राइस बढ़ गया, फिर से कोल की डिमांड सप्लाई में कोई इशू आ गया, कोई कंट्री का बाहर की थर्ड वर्ल्ड कंट्री का कहीं लड़ाई हो गया, उसकी वजह से आपका कमोडिटी प्राइस बढ़ गया, राइट। सो रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी इन सब चीजों से बच के रहती है, राइट। सो दिस इज वेयर आई एम वेरी मच बुलिश ऑन टाटा पावर इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अब देखो टाटा पावर का भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक के बारे में, ठीक है, लाइक करंट सिनेरियो में टाटा पावर कैसा दिख रहा है। सो देखिए टाटा पावर इन दिस केस इज अ लार्ज कैप कंपनी। पहले दोनों हमने स्मॉल कैप और मिड कैप रेंज के स्टॉक्स देखे थे, अब हम लोग लार्ज कैप स्टॉक्स की डिस्कशन में आ गए। इसका पीईजी रेशियो आप देखिए, द ग्रोथ एडजस्टेड वैल्यूएशन मेट्रिक बोलता है कि स्टॉक में अभी भी दम है। सो दिस इज अ पॉजिटिव साइन, राइट। जब पीईजी रेशियो 1 से नीचे होता है इट इज कंसिडर्ड गुड। सो अगेन स्टॉक की सेल्स ग्रोथ भी है टाटा पावर की, ऑफकोर्स ये सेल्स ग्रोथ बहुत स्टैगरिंग नहीं दिख रही होगी आपको। इसका आरओसी भी अगेन मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि पीपीएस होते हैं तो पहले से डिसाइडेड होता है क्या रेट पे और कितना क्वांटिटी में बिजली खरीदी और बेची जाएगी, राइट। सो अगेन ये हाई मार्जिन बिजनेस आज नहीं है, हाई आरओसी बिजनेस आज नहीं है, बट दिस विल गेट बेटर व्हेन वी कम टू द रिन्यूएबल सेगमेंट पार्ट, राइट। अगेन सेल्स ग्रोथ कंपनी का नॉर्मल है, एज लॉन्ग एज देयर इज ग्रोथ द कंपनी इज ओके। यू ऑलरेडी नो इट्स अ टाटा स्टॉक, तो फंडामेंटली इट्स गुड इनफ, ऑलराइट। कंपनी के पास में कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट अगर वो चालू करती है ना, तो द चांसेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट गेटिंग फ्लॉप्ड इज वेरी लो। सोच समझ के काम करते हैं, ऑलरेडी टाटा ग्रुप है, पैसों की कमी नहीं है। सो अगेन एक सेफ्टी, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी जरूर प्ले आउट होता है, ऑलराइट। वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। पीजी रेशियो बोलता है कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो क्लियरली दिख रही है आपको, राइट। जब पी रेशियो मीडियन से ऊपर होता है इट इज नॉट कंसिडर्ड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक। टेक्निकल्स भी देख लेते हैं, स्टॉक के टेक्निकल्स थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ऑलराइट। क्योंकि इस पर डिटेल वीडियो बनाया है ना हमने, इसलिए हमने इसको थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। टाटा पावर में आप ये चीज देखिए, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट बैंड आपको दिख रहा होगा 400 के रेंज में, काफी दिन से ये लेवल को वो नॉक कर रहा है। एंड सिमिलरली जो अपर बैंड है 460 का अपर बैंड है, काफी दिन से स्टॉक उस लेवल को भी नॉक कर रहा है। होता क्या है, जब आप एक लेवल को बार बार टेस्ट करते हो टेस्ट करते हो टेस्ट करते हो ना, तो वो बाद में तो टूटेगा ही। अब या तो ऊपर का लेवल टूटेगा या तो नीचे का लेवल टूटेगा, राइट। एक और चीज क्लियर कर देता हूं यहाँ पे, स्टॉक का परफॉर्मेंस जो है, स्टॉक के प्राइस का परफॉर्मेंस जो है ना, वो शॉर्ट टर्म में फंडामेंटल्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह बहुत अच्छे आ जाएंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में, फिलहाल तो बहुत ऐसे कुछ स्टैगरिंग रिटर्न्स नहीं आए, बट अगर इस कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाता है, प्लस 412 के पॉइंट के पर 412 के प्राइस पे डिमांड ही नहीं है,
nobody is willing to buy the stock, no institution is willing to buy the stock, तो स्टॉक फिर भी गिर सकता है। ऑलराइट, तो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगला सपोर्ट कहाँ है। फिलहाल तो भाई अगला सपोर्ट थोड़ा दूर है, 300 के प्राइस रेंज पे। तो आई विश एंड आई होप कि स्टॉक यहाँ तक ना गिरे, बट स्टिल अगर गिरेगा तो आई विल स्टिल अपडेट ऑन दिस। But the other part, the optimistic story, the optimistic narrative to this is कि अगर ये स्टॉक जो है अपना 460 के रेंज के ऊपर में क्लोजिंग दे देता है, then the stock knocks out the upper band, that is the resistance. Resistance तोड़ दिया तो ब्रेकआउट आता है, again the stock will be in momentum. The reason why I'm considering this stock for my for 2025 is very simple. एनर्जी सेगमेंट एंड ग्रीन एनर्जी सेगमेंट। सो आज की तारीख में टाटा पावर मोस्ट ऑफ द अपनी बिजली थर्मल प्लांट से बनाता है, विच इज लगभग 58%। बट अगले साल तक के 2025 तक के दिस नंबर इज गोना बी टिप्ड to the other side. Basically, renewables will be more dominant in Tata Power, right? So this gives you the motivation and this gives you an idea कि कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट में एक बढ़ोतरी आने वाली है, तो बिजनेस भी कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन सेम है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेम है, पावर जनरेशन जो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है ना, दैट इज गोइंग थ्रू अ रिवोल्यूशन, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, बेसिकली सोलर पैनल घर पे लगाने की योजना, इसमें भी टाटा पावर ही लीडर है, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग इट कि कंपनी का जो कंपनी में न्यू बिजनेस इनोवेशन हो रहा है, राइट? ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है, जबकि पहले काफी सालों पहले तक के पूरा थर्मल पे डिपेंडेंट था। सो ये जो पिविट आ रहा है ना, ये एक पॉजिटिव पिविट है, गवर्नमेंट बैक्ड पिविट है और दुनिया को भी इसकी नीड है। सो दैट इज वन रीजन, एंड अगेन टाटा पावर इसका सबसे बड़ा प्लेयर है आज की तारीख में। दिस इज वन स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई आई एम कंसिडरिंग दिस स्टॉक फॉर नेक्स्ट ईयर, एंड इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो स्टॉक जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करता हूँ। आई होप आपको ये 460 एंड 400 के लेवल का कॉन्सेप्ट समझा होगा। स्टॉक कैन फॉल, इट्स नॉट, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि स्टॉक नहीं गिर सकता है। इसमें मैंने टाटा पावर की वीडियो में भी यही बोला था, ऐसे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को जिनका लॉन्ग टर्म व्यू होता है ना, इनको हर 2-3% फॉल पे डरना नहीं होता है। इफ एंड व्हेन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 10% नीचे चल रहा है, यू शुड कंसिडर कलेक्टिंग दोस। ऑलराइट, द फाइनल थिंग दैट आई वुड से कि देखो इस वीडियो में 3 स्टॉक्स मैंने बताए हैं। मैं एज एन एनालिस्ट, मुझे अपने एंट्रीज एंड एग्जिट्स पता होते हैं, ऑलराइट? अगर आपके ये चीजें क्लियर नहीं है तो प्लीज डोंट टेक दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अगर आप एक एजुकेटेड इन्वेस्टर हो जो खुद का डिसीजन ले सकता है, वेल एंड गुड, ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा। बट अगर आप सोच रहे थे कि भाई ये वीडियो देख के अब हम ये तीनों स्टॉक्स को परचेस कर ले, माइट नॉट बी द बेस्ट सिनेरियो, क्योंकि आई नो हाउ टू एलोकेट माई कैपिटल। ये चीज सीखने के लिए आप 6 चेक कोर्स को जरूर कंसिडर कर सकते हो। फॉर नाउ प्लीज मेक श्योर यूट्यूब वीडियो देख के स्टॉक्स खरीदना नहीं होता है। दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल वीडियो। दिस विल गिव यू एन इनसाइट व्हाट टू डू इन दीज स्टॉक्स एंड हाउ टू एनालाइज सच कंपनीज। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।